Hello, dear kids. Welcome to your English class. I am your English tutor, and today we are going to do the exercise part of our fourth chapter, The Smart Monkey, which we discussed in the previous part. Right? हमने पढ़ा था कि वो मंकी कितना स्मार्ट था और ये जो मंकी था वो क्यों स्मार्ट था। वो इसलिए स्मार्ट था बिकॉज ही न्यू, वो जानता था कि हमें किस चीज को कहाँ पर रखना चाहिए। लाइक उसके हाथ में आप क्या देख सकते हो यहाँ पर? आप देख सकते हो कि उस मंकी के हाथ में एक पील है। पील होता है छिलका, राइट? वो किसका पील है? बनाना का पील है, जो बनाना मंकी ने खाया था। लेकिन क्या उस मंकी ने बनाना के पील को ऐसे ही फेंक दिया था ट्री से? नहीं, वो ट्री से नीचे उतरा और उसने उसे उसी की जगह पे रखा जहां उसे रखना चाहिए था, यानी कि डस्टबिन में, राइट? तो ये थी हमारी एक प्यारी सी स्टोरी मंकी की और दो फ्रेंड्स की, जिनका नाम था अंजू और फरीदा। राइट? आपको याद है ना कि किस तरह अंजू और फरीदा एक दिन घूमने गए थे। उन दोनों ने कुछ सामान खरीदा और जब वो थक गई तो एक ट्री के नीचे एक बेंच पर बैठकर वो उसे खाने लगी। और उसे खाते हुए क्या हुआ था? जब उन्होंने उसे खाया तो उन्होंने जो उसका पैकेट्स थे, एम्प्टी बॉटल थी, उनको यूं ही जमीन पर फेंक दिया। और जब उन्होंने देखा कि एक मंकी जो उसी ट्री की ब्रांच पर बैठा था, वो ट्री से नीचे उतरा, उसने वो पील डस्टबिन में डाला, तो ये देखकर उन्हें बहुत शर्म आई। उन्हें लगा कि ये मंकी होकर भी जानता है कि चीजों को कैसे रखना चाहिए और हम गंदगी फैला रहे हैं। उन्होंने उठकर अपना भी जो सारा कूड़ा उन्होंने फैलाया था, डस्ट फैलाया था, उसे उठाया और डस्टबिन में डाला। राइट? तो ये थी हमारी स्टोरी। अब देखते हैं साइट वर्ड्स जो इस स्टोरी में हमारे सामने आए। देन, THEN, देन, डाउन, ऑन, एंड, विद, इन, देम, अंडर एंड नियर बाय। ये थे हमारे वर्ड्स, राइट? तो देन का यूज हम कैसे करते हैं बच्चों? देन का मतलब होता है बाद में। जब हमें कोई चीज किसी के बाद करनी होती है, उस तब हम देन का यूज करते हैं। जैसे कि आई एट माई फूड देन आई स्लेप्ट। मैंने अपना खाना खाया, उसके बाद मैं सोई। राइट? जब हमें किसी ऐसी चीज को मेंशन करना होता है जो बाद में हो, तब हम देन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है बच्चों? आपका अपोजिट होता है डाउन, यानी कि नीचे। आप मीन ऊपर और डाउन मतलब नीचे, राइट? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि माई रूम इज डाउन स्टेयर्स। मेरा कमरा सीढ़ियों से नीचे है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की, ऑन। ऑन होता है ऊपर, तो हम बोल सकते हैं आई एम सिटिंग ऑन अ बेंच, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर। राइट? इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। एंड तो आपको पता है, और जब हम दो चीजों को, दो बातों को कंबाइन करते हैं, तब हम यूज करते हैं एंड का। लाइक मम्मा, आई लव माई मम्मा एंड पापा। ठीक है? मम्मा एंड पापा, आई लव यू। मम्मी और पापा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। राइट? फिर आता है नेक्स्ट वर्ड, विद। विद होता है जब हम किसी के साथ कोई बात कहना चाहते हैं। जैसे आई वेंट टू शॉपिंग विद माई मम्मा, आई वेंट टू पार्क विद माई फैमिली। मैं पार्क गई अपनी फैमिली के साथ। राइट? इस तरह से इन, इन का मतलब होता है अंदर। ठीक है? द मिल्क, हम बोल सकते हैं द मिल्क इज इन द फ्रिज, और पेन इज, माई पेन इज इन द पेन स्टैंड। ठीक है? इन का मतलब होता है अंदर होना। ठीक है? और बॉल इज इन द बॉक्स। राइट? जैसे हम बोल सकते हैं कि ये बॉक्स है और इसके अंदर एक बॉल है, तो हम बोलेंगे द बॉल इज इन द बॉक्स। राइट? उसी तरह से देम, देम का मतलब होता है किसी के बारे में जब हम बात करते हैं। जैसे आई वॉन्ट देम ऑल, या आई वॉन्ट ऑल ऑफ दैट, मुझे वो सारा चाहिए। राइट? तो इस तरह से हम इस वर्ड को यूज करते हैं। अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे। अब डाउन का मतलब भी तो नीचे होता है, तो अंडर का मतलब भी नीचे होता है। हम इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? अंडर का मतलब होता है नीचे, मगर किसी चीज के नीचे। राइट? जैसे कि वो बेंच जो हमने देखा था, वो किसके नीचे था बच्चों? वो एक ट्री के नीचे था। राइट? तो जो चीज किसी के नीचे होती है, तब हम कहते हैं अंडर। राइट? तो
यहाँ पे हम देख सकते हैं डाउन सिंपली जब हम नीचे की बात करते हैं, और अंडर जो चीज़ किसी के जिस चीज़ की हम बात करते हैं वो किसी दूसरी चीज़ के नीचे हो। देन इज लाइक मान लो कि एक बॉल टेबल के नीचे पड़ा है, राइट? मान लीजिए कि ये टेबल है और इसके नीचे क्या है? इसके नीचे एक बॉल पड़ा है। तो आई विल से द बॉल इज अंडर द टेबल। द बॉल इज अंडर द टेबल, राइट? और नियर बाय का मतलब होता है पास में। अब मान लीजिए कि यही जो बॉल है वो पास पड़ा है टेबल के, तो मैं कहूंगी द बॉल इज नियर बाय टेबल। या हम कह सकते हैं कि आई वेंट टू द मॉल नियर बाय, मैं पास ही के एक मॉल में गई थी, राइट? तो इस तरह से हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है जो है शॉपिंग। हमारा फर्स्ट वर्ड आता है शॉपिंग, राइट? तो ये जो नए वर्ड्स हैं ये हमने इस चैप्टर में सीखे। तो व्हाट इट सेज, शॉपिंग का मतलब तो सबको पता है, क्योंकि शॉपिंग पे तो सब जाते हैं अपनी मम्मा के साथ, अपने पापा के साथ, जब भी हमें कुछ लेना होता है, राइट? तो नेक्स्ट वर्ड आता है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट का मतलब होता है वो नट्स जो हम खाते हैं, और ग्राउंड नट जो ग्राउंड के अंदर से निकलते हैं, जैसे कि मूंगफली, राइट? तो उसे हम ग्राउंड नट कहते हैं। देन इज ब्रांच। ब्रांच मैंने आपको बताया बच्चों कि एक जो ट्री होता है उसमें बहुत सी शाखाएं होती हैं, राइट? तो उन शाखाओं को, उन जो शाखाओं को, वन इंडिविजुअल शाखाओं को हम ब्रांच कहते हैं, राइट? जैसे कि ये ट्री है, अब इस ट्री में हम कई ब्रांचेस बना सकते हैं, राइट? इस तरह से ट्री की बहुत सी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है? जो जिसके कारण ट्रीज जो है फैला होता है, और ये ब्रांचेस जो होती हैं इसे हम क्या कहते हैं? ब्रांच यानी शाखा। पील क्या होता है बच्चों? हमने देखा यहाँ पर भी कि मंकी के हाथ में क्या है? मंकी के हाथ में है एक पील, राइट? इसे कहते हैं पील। पील यानी कि छिलका, किसी भी चीज के छिलके को हम पील कहते हैं, राइट? अब आता है नेक्स्ट वर्ड डस्टबिन। तो डस्टबिन का क्या मतलब होता है बच्चों? डस्टबिन हम सभी यूज करते हैं अपने घरों में, स्कूल्स में, पार्क्स में, पब्लिक एरियाज में, जो कि कूड़ा फेंकने के काम आते हैं, राइट? थ्रू, थ्रू होता है फेंकना, ठीक है? थ्रू जब हम किसी चीज को किसी के अंदर डालते हैं, फेंकते हैं, तो उसे थ्रू कहते हैं। एम्प्टी इज खाली करना, ठीक है? किसी चीज को एम्प्टी करना, खाली करना। जैसे हमने जूस पिया, उसकी बॉटल क्या हो गई? एम्प्टी, राइट? हमने कुछ खाया, उसका पैकेट जब वो खत्म हो गया तो वो क्या हो गया? एम्प्टी। तो इस तरह से हम इस वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है? नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कहता है हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग पैकेट्स और बॉटल्स इन द पार्क और ऑन द रोड, टॉक अबाउट इट। तो हमसे पूछा गया है, क्या आपने कभी देखा है किसी को इस तरह से खाली पैकेट्स और बॉटल्स को फेंकते हुए ऑन द रोड? टॉक अबाउट इट, तो आप इसके बारे में बात कीजिए। यस, हमने कई बार देखा है कि लोग कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं और बॉटल्स और पैकेट्स को यूं ही रस्तों में या साइड्स पर या नालियों में फेंक देते हैं, राइट? तो हम कह सकते हैं यस आई हैव सीन इट, बट इट इज अ बैड हैबिट। कैसी आदत है? ये बहुत बुरी आदत है, जिससे हम अपने ही आसपास, अपने ही घर और बाहर, अपने ही सराउंडिंग्स में कूड़ा फैलाते हैं। वी शुड कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन। ये हमारी ड्यूटी है बच्चों कि हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें, ठीक है? और ये कैसे हो सकता है? अगर हम सब अपना पार्ट प्ले करें। अगर हर बच्चा अपने लेवल पर अपनी सफाई रखेगा तो गंदगी पड़ेगी ही नहीं, राइट? क्योंकि गंदगी कौन डालते हैं? हम ही लोग तो डालते हैं। और अगर हम सब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी है, चीज़ों को सही जगह पे डालना है, तो शायद गंदगी पड़ेगी ही नहीं और हमारा इन्वायरमेंट बहुत सुंदर हो जाएगा, राइट? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर हैविंग बिस्किट्स, व्हाट डू यू डू विद द रैपर? जब आप बिस्किट्स खाते हैं तो आप रैपर को क्या करते हैं? क्या आप उसे यूं ही इधर उधर फेंक देते हैं या उसे डस्टबिन में डालते हैं? तो हम कह सकते हैं आई थ्रो इट इन द डस्टबिन, है ना? क्योंकि हम तो गंदी बात नहीं करते, हम तो अच्छी बात करते हैं। हमें तो पता है कि गंदगी फैलाना बुरी बात होती है। तो हम क्या करते हैं? जब हम बिस्किट्स खाते हैं तो उसके रैपर्स को हम कहाँ डाल देते हैं? डस्टबिन में। अब हमसे पूछा गया है, इमेजिन यू आर सिटिंग अंडर अ ट्री। इमेजिन कीजिए कि आप एक ट्री के नीचे बैठे हैं। व्हाट डू यू सी
ऑन द ट्री। तो आप ट्री पर क्या देखेंगे? अगर आप इमेजिन करें या आप याद करें कि आप कभी ट्री के नीचे बैठे थे, तो आप ट्री पर क्या देखेंगे? हम कह सकते हैं कि आई सी स्पैरोज, आई सी स्क्विरल्स ऑन द ट्री। स्क्विरल्स क्या होती हैं? गिलहरियां। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर अ डस्टबिन इन योर स्कूल एंड डू यू नो वेयर इट इज? तो हमसे पूछा गया है, क्या आप जानते हैं कि आपके स्कूल में डस्टबिन है? क्या आपको क्या आपके स्कूल में डस्टबिन है? और डू यू नो कि वो कहाँ है? तो यस, वी नो। यस, माय स्कूल हैज मैनी डस्टबिन। हमारे स्कूल में हर रूम में एक डस्टबिन रखा हुआ है, राइट? आउटर एरियाज में भी डस्टबिन है, किचन में भी डस्टबिन है। तो हम कह सकते हैं कि यस, देयर आर मैनी डस्टबिन इन माय स्कूल, one dustbin in each classroom, one in the playground and one in the kitchen, right? So हम कह सकते हैं कि हमने उन डस्टबिन्स को, हम जानते हैं वो डस्टबिन्स कहाँ हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एनी थ्री थिंग्स दैट यू यूज टू क्लीन योर हाउस। तो हम हाउस क्लीनिंग तो सभी करते हैं, है ना? आपके घर में हाउस क्लीनिंग कौन करता है? मोस्टली मम्मा, या संडेज को हम सब मिलकर करते हैं। पापा मम्मा बच्चे, दादू दादी, हम सब मिलकर क्लीनिंग करते हैं घर की, राइट? तो बच्चे, छोटे बच्चे डस्टिंग करते हैं, है ना? बड़े लोग बाकी साफ सफाई करते हैं। तो डस्टिंग करना ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट ओनली फॉर मम्मा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि हम सफाई करते किस चीज से हैं। हम सफाई करते हैं मॉप्स के साथ। क्या आपने मॉप्स को देखा है? थोड़े इस तरह के भी मॉप्स होते हैं जिनमें हम कपड़ा लगाते हैं और फर्श को पानी से साफ करते हैं, जिसे हम पोछा भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम कहते हैं मॉप, राइट? फिर आता है हमारे पास ब्रूम। ब्रूम तो सबने देखा है, ब्रूम मीन्स झाड़ू, राइट? और झाड़ू में क्या होता है? झाड़ू से हम क्या करते हैं? अपने घर की डस्टिंग करते हैं। हम सुबह झाड़ू लगाते हैं ना, सभी लगाते हैं झाड़ू, तो उसे हम कह सकते हैं ब्रूम, राइट? उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रूम। तो हम सभी सुबह झाड़ू लगाते हैं। और एक होता है स्क्रबिंग ब्रश या वाइपर। तो स्क्रबिंग ब्रश में हम क्या करते हैं? स्क्रबिंग ब्रश के साथ हम क्लीनिंग करते हैं, जो कि थोड़ा सा कुछ इस तरह का दिखता है। इस तरह से इसमें हैंडल होता है और इस तरह इसमें ब्रिसल्स होते हैं, ठीक है? और ब्रिसल्स हमें क्यों हेल्प करते हैं? ब्रिसल्स हमें हेल्प करते हैं छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को साफ करने के लिए, राइट? तो इस तरह से हमारे पास स्क्रबर्स भी होते हैं जिनसे हम सफाई करते हैं। लाइक अगर हमारे पास कुछ चटाइयाँ हों, है ना, और हम अपने बेड्स की डस्टिंग करते हैं, तो हम स्क्रबिंग ब्रश के साथ भी सफाई करते हैं, राइट? SRUBBING, राइट? I told you I'm not good with the cursor, so don't go for my writing, okay? Now हम देखेंगे नेक्स्ट। आप और भी कई चीजों से सफाई करते होंगे, राइट? लाइक क्लॉथ एंड अदर थिंग्स, तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं, राइट? नाउ क्लोज योर आईज एंड लिसन टू योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स। आप अपनी आईज क्लोज कीजिए, फिर से अपने टीचर से वर्ड सुनिए और उन्हें रिपीट कीजिए। लाइक हमारा फर्स्ट वर्ड यहाँ पे आता है मार Ket. The word becomes market. Say aloud, market, market. Monkey. क्या बन गया बच्चों? Monkey. Peck, peck, packet. क्या बना? Word बना packet. Dust, bin. तो word बन गया dustbin. Class, room. The word is classroom. Un and Jew बन गया अंजू, राइट? आप तो वर्ड्स पढ़ना सीख गए। इसी तरह से हम बड़े वर्ड्स को तोड़कर भी अलग अलग स्पेलिंग्स को कर कर पढ़ना सीख सकते हैं। नाउ BA ब, ना NA ना, NA ना, ब ना, राइट? तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? फ, FA फ, RI री, DA दा, फ री दा। तो हमारा वर्ड बन गया फरीदा। नाउ लेट्स से वंस मोर, मार्केट, मंकी, पैकेट, डस्टबिन, क्लासरूम, अंजू, बनाना
and Farida. Right, तो ये थे हमारे words जो हमने पढ़े. Now say your name, clapping for each syllable of the name. You How many times did you clap? अब आपने अपने हर अल्फाबेट के साथ क्लैप करना है और चेक करना है कि आपने कितनी बार क्लैप किया. राइट, तो ये एक्टिविटी आप लोग करेंगे. Now comes our next question, which is read the following sentences, put a right for correct and a wrong for the incorrect sentence. Right, तो हमें इस तरह से इनको पढ़कर सही गलत बताना है. अब पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस. अंजू एंड फरीदा वेंट टू देयर स्कूल. क्या अंजू और फरीदा इस स्टोरी में स्कूल गई थी बच्चों? नहीं, वो दोनों तो पार्क में बैठी थी. राइट, तो हम वो एक शॉप पे गई थी मार्केट में कुछ खरीदने. तो अंजू एंड फरीदा वेंट टू देयर स्कूल. तो यहाँ पर क्या ये सेंटेंस सही है? नो. तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे क्रॉस का साइन. देन अंजू bought a bag and फरीदा bought a water bottle. अंजू ने क्या खरीदा? अंजू ने एक बैग खरीदा. और फरीदा ने क्या खरीदा? फरीदा ने एक वाटर बॉटल खरीदा. राइट, क्या ये सही है? यस, तो हम यहाँ पर क्या टिक लगाएंगे? राइट का निशान लगाएंगे. There was a bird on the branch of the tree. तो क्या ब्रांच पर ट्री के कौन बैठा था बच्चों? वेरी गुड, monkey. Was there a bird? No, there was no mention of the bird. So हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे. The monkey had a banana. monkey के हाथ में बनाना था. monkey के पास बनाना था. Yes, monkey had a banana. The monkey threw the banana peel in the dustbin. क्या monkey ने banana peel डस्टबिन में डाला? Yes, तो हम कहेंगे हाँ, ये सही है. अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर जो कि है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हें कंप्लीट करना. फरीदा एंड अंजू sat on dash under the tree to rest. फरीदा और अंजू बैठी थी. किस पर बैठी थी? ट्री के नीचे जब वो बैठी थी, वो बैठी थी एक बेंच पर. तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं बेंच. बेंच पर बैठी थी. ऑन द बेंच अंडर द ट्री. देयर वॉज अ मंकी सिटिंग ऑफ द ट्री. मंकी कहाँ बैठा था बच्चों? यस, गुड, ब्रांच पर. किसकी ब्रांच पर? ट्री की. सिटिंग. There was a monkey sitting on the branch of the tree. तो हम यहाँ पर लिखेंगे on the branch of the tree. ठीक है, on a branch of the tree. The two girls had a dash and a dash bottle of juice. The two girls had a क्या था उनके हाथ में? एक था पैकेट. अ पैकेट ऑफ किसका पैकेट? ग्राउंड नट का पैकेट. ठीक है, अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट. ठीक है, उनके हाथ में ग्राउंड नट NUT एस ग्राउंड नट्स का पैकेट था. ठीक है, और साथ ही में बॉटल ऑफ जूस थी. द मंकी थ्रू द डैश इनटू द डैश. तो मंकी ने क्या फेंका? मंकी ने बनाना पील फेंका. BANANA बनाना हमने अभी पढ़ा. और बनाना का क्या फेंका था? पील यानी कि छिलका. और कहाँ पर? इनटू द डस्टबिन. वेरी गुड, आप तो बड़े स्मार्ट हो गए मंकी की तरह. जल्दी जल्दी सब कुछ बता रहे हैं मुझे, है ना? मंकी की तरह स्मार्ट हो गए आप भी. तो उसने डस्टबिन में डाला था बनाना का पील. वेरी गुड. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. राइट सम ऑफ द थिंग्स यू डू टू कीप योर होम एंड क्लासरूम क्लीन. अब हमें वो चीजें मेंशन करनी है जो हम अपने घर को साफ करने के लिए करते हैं. हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, हम छोटे बच्चे क्या करते हैं? बड़े तो बहुत सारे काम करते हैं, पर छोटे बच्चे कह सकते हैं आई ट्राई टू कीप थिंग्स इन देयर प्लेसेस. अगर हम अपनी चीजों को उनकी सही जगह पर रखेंगे तब भी गंदगी नहीं पड़ेगी. तो हम कह सकते हैं आई ट्राई टू कीप द थिंग्स इन देयर प्लेसेस. आई थ्रो द वेस्ट पेपर और पैकेट्स इनटू द डस्टबिन. थर्ड, आई डोंट थ्रो द लेफ्ट ओवर्स हियर एंड देयर. बची कुची चीजें, कागज, रैपर्स मैं इधर उधर नहीं फेंकता या फेंकती. राइट, तो इस तरह से हम ये सेंटेंसेस लिख सकते हैं. आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, है ना, और आपने एंजॉय किया होगा. अब आप देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हैव यू एवर गॉन टू अ नियर बाय शॉप विद योर फैमिली मेंबर्स? शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास. यू मे ऑल्सो ड्रॉ अ पेस्ट और पिक्चर ऑफ द सम ऑफ द थिंग्स यू लाइक्ड इन द शॉप इन द बॉक्स गिवन बिलो. तो क्या आप मम्मा और पापा के साथ कभी शॉपिंग पे गए हैं? वहाँ आपने क्या किया, वहाँ आपने क्या खरीदा, आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस चीज़ के पिक्चर्स हैं ये. यहाँ पे हमें साउंड ब्लेंडिंग दी गई है फ्ल, यानी कि एफ और एल को ब्लेंड किया गया है, जो कि दोनों ही कॉन्सोनेंट्स हैं. राइट. तो हम पढ़ेंगे इसे फ्लैग. राइट. फ्लैग, जो कि ये क्या है बच्चों? हमारा तिरंगा, हमारे देश का झंडा. अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो पिक्चर है एक फ्लावर की. फ्लावर, ठीक है. फ्ल, हम इसे पढ़ेंगे फ्ल, फ्लावर. राइट. नेक्स्ट पिक्चर है फ्लोर. फ्लोर मतलब फ्लोर होता है फर्श. राइट. नेक्स्ट पिक्चर आती है हमारी, अब यहाँ पे ब्लेंडिंग की गई है सी और एल की. क ल, क्ल, इसे हम पढ़ेंगे क्ल. राइट. क ल क्ल. ये क्या है बच्चों? ये कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग है. यहाँ पे कोई भी वॉल नहीं है, वॉल और कॉन्सोनेंट नहीं है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? क्ल, क्लाउड, क्ल, क्लैप, क्ल, क्लॉक. राइट. इस तरह से हम इन वर्ड्स को रीड करते हैं. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड्स पे. राइट सेंटेंसेस यूजिंग द अबव वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू. इन्हीं वर्ड्स को यूज कर कर हम सेंटेंसेस बना सकते हैं. लाइक हम अगर हम कहें कि जैसे हम इसे सेंटेंस बनाना चाहें तो वी कैन से दिस इज अ दिस इज अ दिस इज अ फ्लैग ऑफ आवर नेशन. राइट. हम कह सकते हैं इसके लिए, फ्लावर के लिए हम बना सकते हैं कि आई हैव ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन. फ्लोर, keep the floor clean. Clouds, there are clouds in the sky. Clap, clap your hands. Clock, there is a clock in the classroom. इस तरह से हम सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं इन वर्ड्स को लेकर. सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले सेशन में. बाय बाय फॉर नाउ.